हम परमाराध्या जगत जननी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री वर्धा का श्री चरणों में प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम और परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हम लोग को सब किसी को मुक्ति देने के लिए आए हैं। हम लोग को मुक्ति मिलेगा कैसे? न तो हम लोगों का ईश्वर प्रीति प्रेम जितना बढ़ते जाएगा मुक्ति उतना हम लोगों को मिल जाए। मुक्ति किससे? मुक्ति प्रवृत्ति से मुक्ति। और प्रवृत्ति क्या तब हम लोग से छोड़ के भाग जाएगा? नहीं, बल्कि प्रवृत्ति हम लोग को नियंत्रणाधीन हो जाएगा। प्रवृत्ति जो है हम लोगों का रिपु नहीं रहेगा। रिपु का मतलब शत्रु हो जाता है। शत्रु नहीं होके मित्र हो जाएगा, मतलब हमारा इष्ट कर्म में सहायक बन जाएगा और इसी को मुक्ति कहलाता है। मुक्ति का उपाय क्या है? ईश्वर से गहरा प्रेम, आबद्ध हो जाना, लोभ से मुक्ति, काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, मोह मात्सर्य से मुक्ति मिल जाएगा। और ये मुक्ति मिलने का उपाय क्या है? सदगुरु का शरण लेने के बाद नाम ध्यान करते करते उनके प्रति प्रेम जितना बढ़ते जाएगा प्रवृत्ति उतना विदा लेते जाएगा। यही है मुक्ति का उपाय। शास्त्रों में कहा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम। इसका मतलब सदगुरु के पास दीक्षा लेने के बाद सदगुरु का दिया हुआ सतमंत्र हर हमेशा रटते रहना, जपते रहना। उसमें से धर्म अपने आप चरित्र में प्रकट हो उठता है, मूर्त हो उठता है और वही है गारहस्थ आश्रम का साधना। जितना विश्वास पाका हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जितना उतना झूठा सब दूर हो जाएगा, तब अंदर से सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी साजने का नहीं, सन्यासी बनने का है अंदर से। और प्रवृत्ति अपने आप नियंत्रित हो उठेगा, हो जाएगा। इसी से मुक्ति हो जाता है। सबको गृही सन्यासी बनाने चाहे ठाकुर जी ने। गृही हो सकता है फिर भी सन्यासी हो जाएंगे। हम लोग का पहले का धारणा था कि जंगल वाले सन्यासी होता है, गृही वाले नहीं। जंगल वाले सन्यासी का हाथ में एगो कमंडल रहता है, उसमें पानी रहता है और उस पानी से वो हाथ धोता है तो बहुत शुद्ध आदमी होता है, प्रणाम करते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने हम लोग को सस्तानी का डिब्बा दे दिया। हम लोग भी पेशाब उसाब करके हाथ में पानी लेते हैं, जूता छोने से भी पानी लेते हैं। कैसे सन्यास जीवन लाभ करते हैं। हमको पहला बार भेंट हुआ था हाउजर मैंदा से। जब हम दुमका में रहते थे तो एक दिन देखे गेट पर एक अंग्रेज आके बोले जगरू जगरू। तो हम गेट खुलने के बाद बोले हाँ जगरू आइए। तो देखे कि हिंदी से बांग्ला से बात बोल रहे हैं एक अंग्रेज साहब। उनको हम बोले आइए पहले ठाकुर घर में प्रणाम कीजिए। तो अपना जूता खोलने के बाद बोले हाथ धोने का व्यवस्था क्या है। तो उसका कल दिखा दिए, पानी दिखाया, पूरा हाथ मुंह धोए। उसके बाद ठाकुर घर में गए। उसके बाद प्रणाम करने के बाद हम बोले कुछ नाश्ता। तो बोले बोलिए
क्या खिलाने चाहते हैं? हाँ, सिंघाड़ा मुढ़ी। नहीं, सिंघाड़ा में गार्लिक रहेगा। तो नहीं रहेगा, हम लोग सब कोई आश्रमवासी खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन है। तो तब हम खाएंगे। हम बोले एक अंग्रेज होते हुए जूता खोलने के बाद बिना पानी से हाथ धोने से आप ठाकुर घर नहीं पहुंचे, इसका मतलब आप बहुत इष्टनिष्ठा है। हम तो नहीं जानते थे हाउजरमैन जी को पहले। तो ये शुद्धाचार आचरण कैसे सीख लिए आप बंगाली ठाकुर जी से दीक्षा क्यों लिए? उन्होंने बताया कि जिस दिन पहला दर्शन किए थे ठाकुर जी को, उनके अंदर सारी सृष्टि का रहस्य हमको दर्शन हो गया था कि देश दुनिया का जितना प्राणी, जितना पेड़ पौधा, जो कुछ है वही से सृष्टि होता है। फिल्म के पर्दा के जैसा हम देख रहे थे, और उन्हीं से, उसी से मिल जाता है अंतिम। तो यही है, जहाँ से हम लोग सृष्टि है वही मिल जाते हैं। यही जीव का टारगेट है। तो यही है वही जीव जो सबका सृष्टि करने वाले, सबका विनाश करने वाले, सबको पालन करने वाले बीच में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रोल करते हैं पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमेश्वर। यही दर्शन के साथ साथ हम नौकरी छोड़ दिए, जिंदगी भर सरेंडर कर दिए। उन्हीं का अभी हम एसपीआर है, उन्हीं का मंदिर उद्घाटन किया अमेरिका में, उन्हीं का आशीर्वाद से हम जिए हुए हैं। यही है आदमी का जीवन में ईश्वर प्राप्ति। परमपिता का रांगा अतुल चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।